नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। डॉक्टर ब्रायन विच जी की एक किताब है थ्रू टाइम इनटू हीलिंग। और इस किताब में दोस्तों एक उन्होंने इस तरीके से एक केस कही है। ये जो बातें हैं थोड़ी सी अजीब है और एक इंसान के साथ ये जो बात घटी है दोस्तों, वो अगर देखे तो मुझे सबसे पहले यही सवाल आ रहा था कि मैं आपके सामने ये रखूँ कि नहीं रखूँ, क्योंकि ऐसी जो बातें हैं उसको हम गलत थोड़े से ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। खुद मुझे भी एक उसी तरीके से मैंने देखा, इसलिए मैं आपको ये सारी बातें कह रहा हूँ। लेकिन जो दुनिया में बातें घटी है वो वैसे के वैसे आपके सामने रखना, ये मैं अपना कर्तव्य भी समझता हूँ। और ऐसी भी कुछ चीज़ें होती है जो हमें थोड़े से अजीब लग सकती है, इसलिए मैं ये केस आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों। इससे हम क्या सीख सकते हैं और आप इसको किस तरीके से अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको मैं आखिर में कहूँगा। लेकिन पहले ये आखिर क्या कहानी हुई थी, क्या केस में आई थी बातें, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक इंसान जो 62 ईयर्स का था, 62 वर्ष का, तो उसने अपने बेटी को खोया था और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था उसको खोने के बाद। और वो इंसान ये कहता है कि मैं ऐसे सोच रहा था कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा, मेरी बेटी मुझसे जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यारी थी वो मुझे छोड़कर चली गई। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, कुछ दिनों के बाद उसके बेटी के जाने के बाद उसकी जो बेटी थी वो उसके सपने में आई और उसने ये कहा कि पापा आप मेरे लिए चिंता मत करना, मैं अभी जिस दुनिया में हूँ वहाँ पर मैं बहुत ही खुश हूँ, तुम बस अपना अच्छे से ख्याल रखना। और आखिर में उसके बेटी ने कुछ इस तरीके से बातें कही दोस्तों कि आप कुछ ऐसा काम करना कि मेरा जो अंक है, इतना ही उसने बोला कि मेरा जो अंक है, मेरा जो नंबर है, वैसे ही तुम लॉटरी की टिकट निकालना, मुझे जाते जाते तुम्हें थोड़ी सी कुछ खुशियाँ मैं आपके चेहरे पर देखूँ, इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी पापा। तो इस तरीके से उसने अपने पापा को बातें कही और वो चली गई। ये जो बात है उस इंसान के मन में घर कर गई कि आखिर ऐसे बेटे ने उसको क्यों कहा। सबसे पहले तो उनको खुशी हुई कि मेरी बेटी जहाँ पर भी है बहुत ही खुशी से है, और बाद में जब ये अंक की बात उन्होंने देखी सोची, तब उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। लेकिन आखिर में उन्होंने कुछ इस तरीके से सोचा कि शायद उसका जो बर्थ डेट होगा, वैसी वो बर्थ डेट आपकी अपनी कह रही है। शायद हमारी जो बर्थ डेट होती है जैसे 25/05/1992 ऐसी वगैरह, तो इस तरीके से ये जो नंबर आता है इसको कहीं ना कहीं उसने कहने की कोशिश करी होगी, ऐसे उन्होंने सोचा। और वो बीच बीच में कभी कभी लॉटरी की टिकट निकालते थे, ज़िंदगी में कभी भी उनको वो नहीं लगी। लेकिन एक दिन जब अपनी बेटी के नंबर की उन्होंने लॉटरी टिकट निकालने की कोशिश करी तो बाद में दोस्तों उनको लॉटरी लग गई, और वो भी 1.5 करोड़ रुपए की, सोचिए। तो इस तरीके से ये बातें कही है। मैं फिर से किताब का नाम कह रहा हूँ, थ्रू टाइम इनटू हीलिंग, क्योंकि किसी को ये लग सकता है कि ये झूठ है, इसलिए मैं आपको किताब का नाम भी कह रहा हूँ। तो इस तरीके से उनके साथ बात हुई थी। और मैं सच बोलूँ तो फिर भी कितना भी उनको पैसा मिले, लेकिन फिर भी बेटी को खोने का जो दर्द है वो कम नहीं होगा। तो इस बार उसके बेटी ने भी कहा था कि जाते समय मैं आपके चेहरे पे थोड़ी सी खुशियाँ ला दूँ, आपको इससे थोड़ी सी भी खुशियाँ मिली तो आप समझ जाना कि मैंने आपके लिए कुछ किया है। तो इस तरीके से एक बेटी ने इस दुनिया से जाने के बाद भी अपने पिता को कहीं ना कहीं कुछ देने की कोशिश करी थी। अब आप लोग ये सोचेंगे कि हमने भी अपने किसी को खोया है। बहुत बार जब पत्नी अपने पति को खोती है तब फाइनेंशियल जो उसका आधार होता है वो ख़त्म हो जाता है। एक तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा आधार ख़त्म हो जाता है और ऊपर से फाइनेंशियली भी उनकी कंडीशन थोड़ी बुरी हो जाती है। तो ऐसे समय में हम हमें ज़्यादा ज़रूरत होगी ऐसे समय में पैसों की। तो ऐसे समय में हम क्या करें। तो एक आसम की दीदी जी है और उन्होंने अपने माता पिता को खोया है। तो उनको भी मैंने कुछ इस तरीके से कहा था कि आप रात को सोते समय प्रार्थना करना कि मैं बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन में हूँ, जो फाइनेंशियल आर्थिक संकट में है या फिर जिनको पैसों की ज़रूरत है, और उन्होंने अगर किसी अपने को खोया है। तो मैं आपको बस कह रहा हूँ, ऐसे होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी हम सारी चीज़ों को पॉजिटिवली अगर ले तो चमत्कार घट सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है। तो आप रात को सोते समय आपके जो भी अपने उनको प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं अभी आर्थिक किसी संकट में हूँ, तो आप प्लीज़ अगर आपको संभव होगा तो आप इस संकट को दूर करने का कुछ प्रयास कर सकते हो क्या। किसी भी तरीके से मुझे मदद मिले या फिर मेरे सामने कुछ ऐसा जरिया है जिससे मुझे कुछ आर्थिक कुछ फ़ायदा मिले या फिर आर्थिक मेरा संकट दूर हो जाए, इसलिए आप कृपया मेरी मदद कर सकते हो क्या, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, पैसा सभी को चाहिए होता है, लेकिन जो लोग एकदम आर्थिक संकट में हैं वही ऐसी प्रार्थना करे। उस प्रार्थना में हमारी ज़रूरत को ज़रूरत निभाए, इतना ही ये हमारा स्वार्थ हो, खामखा ज़्यादा हम उससे ही आशा करते बैठे और इस तरीके से। तो ऐसा ना हो जो एकदम ही संकट में, क्योंकि मैंने लोगों की कंडीशन देखी है, कभी कभी ज़्यादातर ऐसे ही लड़कियाँ जो ज़्यादा उनकी उम्र भी नहीं होती, 25 से भी कम होती है, और वो अपने हस्बैंड को खोती है, बाद में कोई भी नहीं होता उनको मदद करने वाला। तो इस तरीके से मुझे बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए मैं आपके सामने ये बातें रख रहा हूँ। तो अगर आपको संभव हुआ तो दोस्तों आप इस तरीके से प्रार्थना ज़रूर करना, और मैं भी ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करूँगा कि आपका जो आर्थिक संकट है वो दूर हो जाए और आप बहुत ही शांति से और कहीं ना कहीं समाधान से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सके दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।